श्रीमद्भगवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मतलब ये हुआ, सत और असत के विवेक रूपी नेत्रों से रहित धृतराष्ट्र बोले, सत और असत के विवेक रूपी दिव्य नेत्रों वाले हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्रीमद्भगवत जी का प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्य मूप संगमय राजा वचनम प्रवृता। इसका मतलब ये हुआ, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। श्रीमद्भगवत जी का प्रथम अध्याय का तीसरा श्लोक। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चमुमं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका मतलब ये हुआ, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्रीमद्भगवत जी का प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन सभा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानां काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवा युधामनिश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एवं महारथा। इसका मतलब ये हुआ, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं, जो अकेला 10,000 धनुर्धारियों से युद्ध कर सकता है और शस्त्र शास्त्र विद्या में प्रवीण हो। श्रीमद्भगवत जी का प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा एतानि बोध त्रिजुतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्तान् ब्रावीमीते। इसका मतलब ये हुआ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान वीर हैं उनको आप जान लीजिए। मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं, आपकी जानकारी के लिए उनको बतलाता हूँ। श्रीमद्भगवत जी का प्रथम अध्याय का 8वां श्लोक। भवान भीष्मस्य च कर्णस्य च कृपस्य च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदति अस्तथैव च। इसका मतलब ये हुआ, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र परिश्रवा। श्रीमद्भगवत जी का प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नानास्त्र प्रहरणा
सर्वे युद्ध विशारदा। इसका मतलब ये हुआ और भी बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की आशा त्याग दी है, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सभी युद्ध में कुशल हैं। श्रीमद् भगवत जी का प्रथम अध्याय का 10वां श्लोक। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद मेषताम बलम भीमाभिरक्षितम। इसका मतलब ये हुआ भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारा सैन्य बल पर्याप्त नहीं है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों का यह सैन्य बल पर्याप्त अधिक है।